morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? Fine, very fine. Yes, sir. Okay, it is our today's the elegy. Elegy. What is elegy? What do you mean by elegy? Elegy is a song that we sung on the somebody's death. Somebody's death. एक प्रकार का गीत है, सॉन्ग है, जो किसी भी डेथ पर, किसी की somebody पे, somebody कोई भी हो सकता है, उसकी डेथ पर गाया जाने वाला हो सकता है। अब somebody कौन? या तो वो अपना क्लोज फ्रेंड हो सकता है, और यह कौन हो सकता है? लीडर, किंग हो सकता है। तो उसके बारे में ये इलेजी है। तो यू नो इट्स वेरी वेल द व्हाट इज इलेजी। इलेजी इज ए सॉन्ग इट्स संग ऑन ए फ्रेंड और समबडी। किसी भी फ्रेंड की डेथ पर या किसी लीडर, किंग की डेथ पर गाई जाने वाली जो पोइम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेजी। इलेजी बोलते हैं। तो इधर देखो, इधर हमारे जो पोइट है वह ओलिवर गोल्ड स्मिथ। कौन है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ के बारे में कहते हैं अबाउट द पोइट। ओलिवर गोल्ड स्मिथ इज 1782। इन विच ईयर? 1782। इट इज ए बर्थ ईयर एंड 1774 इट इज ए डेथ ईयर एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की सबसे फेमस पोइट रहे हैं। कौन रहे हैं? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ठीक है। राइटर्स, ये क्या है? राइटर हैं। लिव्ड एंड फैसिनेटिंग लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन बिटवीन हिज अनक्वेश्चनेबल ब्रिलियंस। उनकी अनक्वेश्चनेबल ब्रिलियंस, उनकी जो ब्रिलियंस है, बुद्धिमत्ता है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी एलेजीज लिखी है। एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज। हिज प्लेज, उनके जो प्लेज हैं, पोएम्स है एंड एसेज है, हैव बीन वेरी पॉपुलर। हर चीज़ उनकी पॉपुलर रही है, चाहे वो प्ले हो, पोएम्स हो या एसेज हो, इस तरह के। अबाउट द पोएम, पोएम देखिए क्या है? द प्रेजेंट पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट। यू नो एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट इज ए पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का पार्ट, जैसे मान लो कोई पोएम है, उसमें से आपका एक एक्सट्रैक्ट यानी एक स्टेंजा ले लिया तो वो क्या हो गया? एक्सट्रैक्ट हो गया। इसी तरह से जो हमारे पोइट हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ, इन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या था? द विकेर ऑफ वेकफील्ड। द विकेर ऑफ वेकफील्ड। इस विकेर ऑफ वेकफील्ड में से एक उन्होंने पोएम ली, कुछ लाइन्स ली। कौन सी? और उसी उन लाइन्स को उन्होंने क्या कहा? इलेजी कहा। ये क्या हो गया? एक्सट्रैक्ट हो गया। तो दिस प्रेजेंट पोएम, ये वाली जो आपकी इलेजी है, ये नॉट ए कंप्लीट पोएम, ये कंप्लीट पोएम नहीं है। ये क्या है? एक एक्सट्रैक्ट है। क्या है? एक्सट्रैक्ट है। एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ, और ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने क्या बुक लिखी थी? द विकेर ऑफ वेकफील्ड। कौन सी थी? द विकेर ऑफ वेकफील्ड। यस। इट मोर्न्स, देखो मोर्न्स, MOURNS, यहाँ पे यू है इसमें, और हमारी मॉर्निंग वाली स्पेलिंग में यू नहीं होता है। इट मोर्न्स, ये शोक व्यक्त करती है। मॉर्न मानी शोक व्यक्त करना। द डेथ ऑफ मेड डॉग, किस पर? एक पागल कुत्ते के ऊपर डेथ। एंड कॉल्ड एन इलेजी, और इसे क्या कहा गया? इलेजी कहा गया। इन द सैटेरिकल वे, ये किस वे में लिखी गई है? सैटेरिकल वे में लिखी गई है। सैटेरिकल वे का मतलब होता है व्यंग्यात्मक टिप्पणी। डायरेक्ट कोई व्यंग किया जाता है उसे सैटेरिकल वे कहते हैं। तो देखिए, एन इलेजी इज ए पोएम। एन इलेजी, इलेजी क्या है? एन इलेजी इज ए पोएम विच एक्सप्रेस फीलिंग्स, जो कि हमारी फीलिंग्स बताती है, मनोदशा बताती है। क्या बताती है? फीलिंग्स ऑफ द डेथ, किसी की डेथ के ऊपर। अब डेथ किसके ऊपर हो सकती है? डेथ ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन। या तो वो हमारा कौन होना चाहिए? फ्रेंड होगा, या फिर कौन होगा? इम्पोर्टेंट पर्सन होगा, मतलब whom we know him, जिसे हम जानते हैं। आपको कहे कि कोई बीकानेर में एक पर्सन की डेथ हो गई, तो आप उसके ऊपर विलाप करोगे क्या? रोओगे क्या? नहीं रोओगे। तो रोना किस पर आएगा? या तो आपका क्लोज फ्रेंड हो, या फिर अपना नियर डियर या कोई रिलेटिव हो। तो हमने कह दिया कि या तो वो कौन होना चाहिए? फ्रेंड होना चाहिए, या इम्पोर्टेंट पर्सन होना चाहिए। इन इम्पोर्टेंट पर्सनस के लिए ही हम क्या करते हैं? लेमेंट करते हैं। लेमेंट का मतलब विलाप करना, रोना। तो द
द पोएम डिस्क्राइब्स फ्रेंडशिप, द पोएम डिस्क्राइब, अब ये पोएम क्या बताती है? द पोएम डिस्क्राइब फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बताती है बिटवीन किस किस के बीच में? ए मैन एंड ए डॉग, एक मैन एंड ए डॉग, एंड इट इज ए फर्स्ट, एट फर्स्ट दे गेट अलॉन्ग वेल, सबसे पहले तो वो दोनों क्या होते हैं? बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्त? एक तो डॉग और एक ओलिवर गोल्डस्मिथ हिमसेल्फ, उसमें एक मैन, जिसमें कहा है एक मैन, तो ए मैन कौन? वन पर्सन, और दूसरा कौन सा पर्सन हुआ? ए डॉग। ये इन दोनों के बीच में क्लोज फ्रेंडशिप होती है, बहुत अच्छी दोस्ती होती है, ठीक है। तो एट द फर्स्ट गेट, एट द फर्स्ट का मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इनकी क्या होती है? एक वेल मानी दोस्ती, उनकी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, उन दोनों की अच्छी बनती है, खूब अच्छा रहते हैं। लेकिन बट आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद में, बिगेन क्वेरल, उन दोनों के बीच में क्या होता है? झगड़ा होता है। किस किस के बीच में झगड़ा होता है? ए मैन एंड ए डॉग, उन दोनों के आपस में झगड़ा हो जाता है। देखिए क्वेरल एंड बिकम एनिमीज, और ये दोनों के दोनों क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। कौन कौन बन जाते हैं दुश्मन? एक डॉग और एक मैन दुश्मन बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? देखो, द डॉग गोज मेड एंड बाइट, अब उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है, और आपको पता है झगड़े में क्या होता है? झगड़ा होने के बाद आपको हैप्पीनेस मिलती है, डिप्रेशन, दुखी मिलता है। डिप्रेशन, दुख होते हो आप, तो दुख और डिप्रेशन होने के कारण उनके अंदर कुत्ता पागल हो जाता है। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, झगड़े में किस किस के बीच में हुआ? एक पर्सन एंड ए डॉग, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। पर्सन ने उस झगड़े को अपने ऊपर ज़्यादा माइंड के ऊपर हावी नहीं लिया, और हावी ज़्यादा सीरियस कौन हो गया? डॉग सीरियस हो गया झगड़े के ऊपर, और झगड़े के ऊपर सीरियस होने के कारण कुत्ता पागल हो गया। तो आपको पता चला कुत्ता पागल क्यों हुआ? बिकॉज ही बिकम एनिमी ऑफ हिज फ्रेंड, जो उसका क्लोज दोस्त था, कौन था? ह्यूमन बीइंग, पर्सन, मानव, जो उसका दोस्त था वो उससे झगड़ा कर लिया, दोस्ती तोड़ दी। दोस्ती तोड़ने से पागल कौन हो गया? कुत्ता पागल हो गया। यानी कि उस कुत्ते के कोई पॉइजन नहीं खाया था, उसने अपने मालिक से, अपने फ्रेंड से झगड़ा होने के कारण वो पागल हो गया, ठीक है। और पागल हो गया तो उसने क्या किया? बाइट, एक पागल कुत्ता क्या करता है? काटता है, काट लिया। किसको काटा? द मैन, उस आदमी को काट लिया। द टाउन पीपल्स कौन से? उस आसपास के लोग बाग जो रहते हैं, उन लोगों ने ये कहा कि अब तो ये मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा? कौन मरेगा? मैन, क्योंकि एक कुत्ते ने काटा किसको? मैन को काटा, और मैन को काटने पे सब गांव वाले ये सोचे कि ओहो, अब तो पागल कुत्ते ने तुमको काट लिया, इसका मतलब तुम तो अब 100% मारे जाओगे, ऐसा कहा। टाउन लेमेंट, और उस पर लेमेंट करने लगे, विलाप करने लगे। विलाप का मतलब दुखी होने लगे कि ओहो कितना बड़ा अन्याय हो गया, ये तो बहुत ही एक अच्छा पर्सन था, और उस अच्छे पर्सन को किसने काट लिया? एक पागल कुत्ते ने काट लिया, और पागल कुत्ते के काटने से अब तो वो आदमी मारा जाएगा। गुड मैन, बेचारा एक अच्छा आदमी था। मस्ट डाई, अब तो मस्ट का यूज किया यहाँ पर। मस्ट मतलब मरना ही पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा? क्योंकि पागल कुत्ते ने काटा है। अब देखिए कौन सा वर्ड आया है? रीच, डब्ल्यू साइलेंट है। रीच का मतलब नीच, निकृष्ट, बहुत गंदी दुर्दशा मौत होगी। यानी किसी की डेथ होती है हार्ट अटैक से, किसी की नेचुरल डेथ होती है, किसी की एक्सीडेंट से होती है, तो उसकी डेथ किससे होगी? अब पागल कुत्ते के काटने से होगी। और पागल कुत्ते के काटने से डेथ होती है, वो आदमी पहले तो पागल होता है, और पागल होने के बाद वो मर जाता है, तो अब तो उसकी बहुत ही गंदी डेथ होगी। क्या होगी? रीच डेथ होगी। एंड बिट्राइड द ग्रेटफुल क्योर, और जो यहाँ पागल कुत्ते होते हैं, डैट हैड ट्रस्टेड, और सब लोगों ने क्या कहा? ये तो बहुत ही गलत बात हुई। एंड डैट ही हैड ट्रस्टेड कंट्री ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ द टाउन पीपल, प्रिडिक्शन ऑफ द टाउन पीपल। तो देखिए, तो द कंट्री प्रिडिक्शंस टाउन पीपलशिप्स द मैन हैज़ रिकवर्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, देयर वाज ए टू फ्रेंड्स, देयर वाज ए
टू फ्रेंड्स, कौन कौन, एक मैन एंड ए डॉग, एंड दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे, एंड बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, फाइटिंग अगेन दे बिकम ए एनिमी, दोनों क्या बन गए, दुश्मन बन गए। और दोनों दुश्मन बनने से पागल कौन हुआ, डॉग पागल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि दोस्ती टूट गई, दोस्ती टूटने के बाद में वो पागल हो गया, और पागल होने के बाद उस कुत्ते ने उसी पर्सन को काट लिया जो उसका दोस्त था, और काटने के बाद में सब लोगों ने, टाउन पीपल्स थिंक एंड दे वर टॉकिंग, वो बातें बना रहे थे, और उन्होंने कहा कि अब तो यह आदमी मारा जाएगा बिको, और वो कौन था, गुड मैन, उसको तो अच्छा मानते थे, और खराब किसको मानते थे, डॉग को खराब मानते थे। ये एक सटायर है, एक व्यंग है, जबकि हकीकत में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो खराब होता है, उसके खराब होने के कारण कुत्ता पागल हो जाता है। तो पर्सन तो अच्छा होता है, पर्सन तो खराब होता है, लेकिन वो दिखावा पब्लिक के सामने अच्छाई बनने का करता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ऐसा दिखावा करता है, लेकिन हकीकत में वो कौन होता है, बहुत ही खराब व्यक्ति होता है वो। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखिए, betrayed the grateful and he had trusted contrary of the prediction, कंट्री टू द प्रिडिक्शन मानी भविष्यवाणी, कंट्री पीपल्स, वहाँ के जो टाउन के लोग बाग थे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, क्या करी, अब तो ये कुत्ता मारा जाएगा, ये भविष्यवाणी का कुत्ता नहीं, वो आदमी मारा जाएगा, क्योंकि काटा किसको था, कुत्ते ने उस पर्सन को काटा था, तो अब तो ये मैन मारा जाएगा। अब देखिए क्या होता है, द टाउन पीपल शिप द मैन हैज रिकवर्ड, हुआ क्या, आदमी जो था वो तो रिकवर हो गया, क्या हो गया, रिकवर हो गया, और मरा कौन, कुत्ता मर गया, कुत्ता मर गया। एंड द डॉग हैज डाइड, द डॉग हैज डाइड, कुत्ता मारा गया, कुत्ता तो मर गया और आदमी बच गया। थस, इस प्रकार से, समथिंग्स एन अनयूजुअल हैपेंड, और इस प्रकार से एक बहुत ही अनहोनी घटना हुई, क्या हुई, अनहोनी घटना हुई। अनहोनी कैसे हुई, क्योंकि लोगों ने तो ये कहा था कि अब कौन मरेगा, मैन मरेगा, जबकि हुआ कौन, कुत्ता मर गया। किस दुख से कुत्ता मरा, उस दुख से कुत्ता मरा कि उसके दोस्त ने उसकी दोस्ती तोड़ दी, इसलिए वो पागल हुआ और इसलिए मर गया। लेकिन उसकी दोस्ती टूटने पे किसको केयर परवाह नहीं थी, उस पर्सन को, उस आदमी को परवाह नहीं थी, तो अच्छा कौन हुआ, कुत्ता हुआ। फिर आगे देखिए, द पोएम इज गुड एग्जाम्पल, द पोएम इट गुड एग्जाम्पल ऑफ सटायर, ये क्या है, सटायर है, सटायर का मतलब व्यंग, व्यंग करती है। द पोएम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ सटायर ऑन ह्यूमन बिहेवियर, किसके ऊपर करती है, ह्यूमन बिहेवियर, मानव के बिहेवियर पर करती है। द सडन रिवर्सल एंड द सिचुएशन ऑफ द एंड ऑफ द पोएम मेक्स द सटायर बीटर, द मैन बिलीव्ड टू डाई, वो आदमी जो है वो मर जाता है, एंड द मैन बिलीव्ड टू डाई एंड रिकवर, जिसको हम सोचते हैं कि ये मरेगा, वो तो मरता नहीं है, वो तो क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। और उसके अपोजिट में क्या हो जाता है, द डॉग कर्स्ड एंड डिसाइड बाय डाइट्स, और वो मर जाता है, कुत्ता मर जाता है। द मैन अंडर द मास्क, द मैन अंडर द मास्क, मास्क के नीचे आदमी, मास्क के नीचे का मतलब ये जो आप कपड़े पे मुंह का मास्क बांधते हो, ये वाला मास्क की बात नहीं हो रही, यहाँ इस कपड़ों की बात हो रही है कि ये जो हमारे मास्क हैं, कपड़े हमने पहन रखे हैं, ये कपड़े अंडर द मास्क, उन कपड़ों के नीचे वो आदमी का रूप दूसरा है। क्या कहा यहाँ पे, द मैन अंडर द मास्क इज इनोसेंस, वो बाहर तो कैसा बनता है, इनोसेंस बनता है, लेकिन अंडर प्रूव फैटल एंड द इनोसेंट एनिमल, और इनोसेंट असहाय आदमी की तरह से बिलीव करता है, यानी कि वो कपड़े जो पहनता है वो बाहर दिखावे के लिए है और अंदर वो कुछ और है। आपने देखा होगा आजकल कई जैसे साधु महात्मा होते हैं जो सही नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, साधु संतों का वेश के कपड़े पहन लेते हैं, जबकि उनसे अगर कारनामे पूछे जाएं कि तुमने क्या किया, तो किसी ने 2 मर्डर किया, किसी ने 3 मर्डर किया, और ऐसे साधु के वेश में यहाँ घूमते फिरते रहते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोगों के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से ये भी एक पर्सन था कि ऐसा आदमी था जो दिखावे में तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन बाहर से गलत होता था। अब देखिए,
नाउ इट इज़ द इलेजी पोएम, द इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैन मेड डॉग, ए मेड डॉग, एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ मेड डॉग। एक पागल कुत्ते के ऊपर एक इलेजी है। इसमें क्या है देखिए, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, गुड पीपल, वो सबसे पहले एड्रेस करता है आपको कि गुड पीपल ऑल, आप सभी कौन हैं, बहुत अच्छे लोग बाग हैं, आप सब बहुत अच्छे हो। गुड पीपल ऑफ एवरी सॉर्ट, प्रत्येक, हर व्यक्ति बहुत अच्छा है, पहले आप लोगों को कहता है कि हर व्यक्ति सॉर्ट। एंड अब आप लोगों से एड्रेस करता है और क्या कहता है, गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, गुड पीपल बहुत अच्छे लोग बाग, ऑफ एवरी सॉर्ट। फिर कहता है गिव ईयर मीन्स कान, गिव का मतलब दे दो, मुझे आपके कान दे दो। अब मुझे आपके कान देने का मतलब मैं जो बात कहूँगा वो मेरी बात सुनो। पोएट क्या कहता है कि गिव योर ईयर्स, मुझे आपके कान दे दो। अब मुझे आपके कान देने का मतलब ये नहीं है कि आप कैंची ला करके तोड़ के उसको दे दिया, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। तो वो कहता है गिव ईयर अनटू का मतलब जब तक, और कब तक आप मेरी बात सुनो, माई सॉन्ग, जब तक मेरा गाना कंप्लीट नहीं हो, मेरी बात कंप्लीट नहीं हो, जब तक आप मेरी बात को सुनो। एंड एवरी सॉर्ट, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी बड़ी बात नहीं कहूँगा, थोड़ी सी कहूँगा, लेकिन आप मेरी बात को सुनो। सबसे पहले कहता है कि गुड पीपल ऑल, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मुझे मेरे कान दे दो। कान देने का मतलब मेरी बात बी केयरफुली लिसन, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, इस मेरे गाने को सुनो। एंड इफ़ यू फाइंड वंडर सॉर्ट, एंड इफ़, और यदि, यू इट वंडर, आप सरप्राइज रहोगे, शॉर्ट, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, यानी कि मैं शॉर्ट यानी छोटा, छोटे का मतलब यह है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परेशान मत हो, बस थोड़ी सी देर के लिए आप मेरी बात सुन लो। आई कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, होल्ड मानी उस स्थिति में रखना, लॉन्ग मानी लंबी अवस्था में, मैं आपको बहुत देर तक इस अवस्था में नहीं रखूँगा। किस अवस्था में, सुनने की अवस्था में। मैंने आपको कह दिया कि ओ माई ओल्ड पीपल गिव मी ईयर्स, मतलब इस बात को आप ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से इस बात को सुनो। और क्या सुनो, मैं जो बात बता रहा हूँ वो छोटी सी बात है, इसको आप ध्यान से सुनो, क्योंकि आई नो योर टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत कीमती समय है। एंड आई कांट होल्ड यू लॉन्ग, मैं आपको लंबे समय तक इस तरह से नहीं रख सकता, लंबे समय तक ऐसे नहीं रखूँगा। किस अवस्था में, यानी कि अटेंशन, मैंने आपको अटेंशन कर दिया कि भाई अटेंशन, और अब आप मेरी बात सुनो, अब आप ज़्यादा टेंशन मत होना, क्योंकि मैं आपको इस अवस्था में ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगा, बस मेरी बात पूरी हो जाएगी, पोएम ख़त्म हो जाएगी, आप कहीं ईजी हो, कहीं पर भी चले जाना। तो पहले जो हमारा 4 स्टेंजा है इस पोएम में, तो पहले स्टेंजा में उसने कहा गुड पीपल ऑफ ऑल, गुड पीपल अच्छे लोग बाग, ऑफ एवरी सॉर्ट, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, जब तक मेरा गाना कंप्लीट नहीं होता है मुझे आपके कान दे दो। गिव ईयर का मतलब होगा यहाँ पर लिसन, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब तक मेरा ये सॉन्ग कंप्लीट नहीं होता है मेरी बात को ध्यान से सुनो। एंड इफ़ यू फाइंड वंडर शॉर्ट, और आपको इससे बहुत आश्चर्यचकित होगा, शॉर्ट बहुत छोटी सी देर के लिए होगा, ज़्यादा लंबे समय के लिए। आई कांट होल्ड यू लॉन्ग, मैं आपको बहुत लंबे समय तक नहीं रोकूंगा, बस ध्यान से थोड़ी सी देर तक आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। ये स्टेंजा था, मतलब लाइन 4। फिर देखिए, इन लिंगस्टन, इट इज ए नेम ऑफ टाउन, इट इज ए नेम ऑफ टाउन, एक जगह का नाम है। क्या नाम है, लिंगस्टन, ये एक प्लेस है। इस प्लेस की बात है, मैं आपको कहूँ कि एक बार एक जयपुर में ऐसा बात हुई थी, तो इस बात को क्या हुआ कि इन लिंगटन, इस लिंगटन में देयर वाज ए मैन। अब ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर ही वाज लिव्ड, वो पर्सन कहाँ रहता था, कहाँ रहता था, लिंगटन में, है ना। तो लिंगटन मतलब इज़लिंगटन में, आइज़लिंगटन, ये एक क्या है, नेम ऑफ ए प्लेस है, इस जगह पे ये एक है आइज़लिंगटन। तो इज़लिंगटन में एक पर्सन था, वो रहता था वहाँ पर। तो आपको पता है
वेयर आइजलिंगटन। आइजलिंगटन मतलब एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है। मैं आपको कहानी कह रहा हूँ। कहानी कहते समय पहले कहते हैं ना, देयर वाज ए किंग एंड ही लिव्ड इन जयपुर, वो जयपुर में रहता था। तो उसी तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मैं आपको कुत्ता और आदमी की कहानी सुना रहा हूँ, ये कहाँ रहते थे? आइजलिंगटन में रहते थे, इस जगह पर रहते थे, इस टाउन में रहते थे, आइजलिंगटन में रहते थे। देयर वाज ए मैन, वहाँ पर एक आदमी था, ऑफ हुम, जिसको द वर्ल्ड राइट से एंड द वर्ल्ड माइट से, और उसको क्या होता था? whom the world might say, उस बात को हम कहें, माइट से मतलब कहूँ कह सकूँ, that still the goldy race he ran, goldy and still he goldy race he ran wherever the went a prey, जहाँ पर गोल्डी रेस बहुत ही अच्छे पर्सन जो प्रे करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं, उस तरह से जो पर्सन था वो गोल्डी रेस एक एडजेक्टिव है उस पर्सन के लिए कि डैट स्टिल ए गोल्डी रेस ही रन, वो इस तरह से वहाँ पे दौड़ता था, बात करता था, किस तरह की? दिखावा करता था, एक आडंबर भगवान बनने का, बहुत बड़े बड़े दिखावे करता था, वो मंदिरों में जाता था, पूजा पाठ करता था, इस तरह के गोल्डी रेस माने भगवान की पूजा अर्चना करता था। कौन वो पर्सन? एक आदमी। मैंने क्या कहा? इन लिंगटन, एक बार इस गांव में एक आदमी रहता था, ऑफ हुम, जिसको द वर्ल्ड माइट से, वो लोग कहते थे, क्या कहते थे? डैट स्टिल ए गोल्डी रेस, उस पर्सन को क्या कहते थे? गोल्डी रेस कहते थे, यानी कि एक क्या बहुत बड़ा दिखावा करने वाला पर्सन, भगवान की पूजा पाठ करने वाला आदमी, उसको ऐसा मानते थे। ही रन वेंस वर ही वेंट टू प्रे, और वो हमेशा प्रे करता था भगवान से, क्या करता था? प्रे करता रहता था भगवान से, इस तरह का भी व्यक्ति था। तो आपके समझ में आया? एक पर्सन था और जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ प्रे करता था। हकीकत में लास्ट में क्या सटायर है, पूजा पाठ प्रे करने का केवल एक वो ड्रामा करता था, नाटक करता था, हकीकत में कोई पूजा पाठ नहीं करता था। फिर देखिए, ए काइंड एंड जेंटल हर्ट ही हैड माने उसके पास एक काइंड एंड जेंटल हर्ट था, उसके पास क्या था? एक काइंड एंड जेंटल हर्ट था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोई, जो कि वो अपने दोस्तों को, फोइज माने एनिमी, दुश्मन, फोइज का मतलब एनिमी, तो वो दोनों को ही सांत्वना देता था। कंफर्ट का मतलब सांत्वना देना, किसी को सांत्वना देना। कोई दुख हो जाता है तो किसी की दुख में या खुशी में हमेशा वो क्या करता था? फ्रेंड्स, जो दोस्त है वो फ्रेंड्स को, और फोई माने एनिमी, फोई क्या हुआ? एनिमी, दुश्मन, और फ्रेंड्स आप जानते ही हैं तो है ना। कंफर्ट माने किसी को सांत्वना देना, तो वो सबके लिए प्रे करता था। कोई अगर कोई एनिमी है तो एनिमी की बात करता था, तो एनिमी के लिए भी वो ये कहता था कि नहीं यार तेरा भी काम अच्छा होगा, भगवान अच्छा काम करे, तू ठीक हो जाए। और वो फ्रेंड के लिए भी वो यही करता था कि भगवान तुम्हें अच्छी बुद्धि दे, तुम ठीक हो जाओ। तो इस तरह की अच्छी बातें वो सबके लिए बोलता था। द नेकेड एवरीडे ही क्लेड मानी कपड़े, नेकेड मानी बिना वस्त्रों के, जो नंगे आदमी होते हैं, नंगे जिनके ऊपर कपड़े नहीं होते हैं जिनके पास में, उनको एवरीडे ही क्लेड, वह कपड़े पहनाता था। क्या करता था? कपड़े पहनाया करता था। एंड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, जब ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े पहनने से पहले, इसका मतलब क्या निकला? पहले तो वो सांत्वना देता था, किसको देता था? दोस्तों को भी देता था और दुश्मनों को भी देता था, बराबर देता था सांत्वना। उसके बाद क्या हुआ? द नेकेड एवरीडे ही क्लेड, जिनके पास नेकेड का मतलब होता है नंगे का मतलब यहाँ पर मीनिंग निकलेगा जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, वस्त्रहीन, तो वस्त्रहीनों को वो वस्त्र देता था। क्या देता था? वस्त्र देता था। क्लेड एंड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, और जब वो पहले अपने कपड़े पहनता था। तो कहने का मतलब रियल में ये इसका सेंस ये नहीं है कि पहले वो दूसरों को जिनके पास कपड़े नहीं होते थे उनको कपड़े बांटता और फिर घर आकर के खुद कपड़े पहनता, इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो खुद ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, वह खुद अपने कपड़े पहनता था, और खुद अपने कपड़े पहनते समय वो ऐसा सोचा करता था कि जिन लोगों के पास कपड़े नहीं हैं मैं उन लोगों को भी कपड़े पहना रहा हूँ। केवल सोचता था, देता नहीं था। कब सोचता था? जब खुद कपड़े पहनता था तब। तो खुद कपड़े पहनते वक्त वो
खुद कपड़े अच्छे कपड़े पहना तो कपड़े पहनते हुए ये सोचता कि शायद मैंने जिन जिन लोगों के कपड़े नहीं है उनको भी मैंने कपड़े पहना दिए। वो ये मानता था कि मैंने खाना खा लिया इसका मतलब सबने खाना खा लिया, और मैंने कपड़े पहन लिए इसका मतलब सबने कपड़े पहन लिए, ऐसा वो मानता था। एंड इन दैट टाउन, और उसी टाउन में ए डॉग, क्या था? ए डॉग था, वाज फाउंड, जो कि कुत्ता पाया जाता था। एज में डॉग देर, एज में डॉग्स देर बी, जैसे कि कुत्ते होते हैं। उसने क्या कहा कि वहाँ पर एक गांव में कुत्ता था, और फिर कहता है कि जैसे सबके गांव में कुत्ते होते हैं वैसा ही वो कुत्ता था। अब देखिए मैनी डॉग्स देर, अलग अलग कुत्ते। अब उन कुत्तों का उसने नाम बताया, नाम का मतलब उनकी ब्रीड बताई, कौन सी ब्रीड के हैं ये। अब आप लोग बात करते हो ना अल्सेसन, डॉबरमैन, इस तरह से उसने अलग अलग कुत्तों का नाम बताया। तो बहुत वहाँ पर एक क्या था? मंगोल्ड इसका था, एक पपी, एक वेल, एक हॉर्न, इस तरह के वहाँ पर 3-4, 1 2 3 और 4, इस तरह से वहाँ पर क्या थे? अलग अलग प्रजातियों के कुत्ते पाए जाते थे, वहाँ पे कुत्ते थे। एंड कर्स, कर्स माने आवारा कुत्ते, और वहाँ के जो आवारा गांव के जो कुत्ते होते हैं वो भी थे। तो गांव के आवारा कुत्ते थे वो भी थे, और दूसरे कुत्ते भी थे। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, और इस तरह से लो डिग्री मानी गांव में जो बेकार कुत्ते होते हैं उस तरह के। तो इस स्टेंजा में तो बस यही कहा है कि इन दैट टाउन, उस टाउन में एक कुत्ता भी था। और किस तरह का कुत्ता? जिस तरह के कुत्ते हुआ करते थे सभी वैसा कुत्ता था। तो कैसा कुत्ता था? एक मंगोल्ड था, पपी था, वेल्प था, हॉर्न था, एंड कर्स था। कर्स कौन सा हुआ? कर्स ऑफ लो डिग्री, जो खराब कुत्ते होते हैं गांव में, आवारा कुत्ते होते हैं। तो आवारा कुत्ते भी थे, और इस तरह के 4-5 अलग अलग नस्ल के कुत्ते भी होते थे। फिर देखो, द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड। इस बात सबसे पहली बात क्या है? वो जो दिस डॉग, ये कुत्ता था, एंड मैन वो आदमी था, सबसे पहले देवर फ्रेंड्स, वो क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। बट व्हेन ए पीक्यू बिगन, पीक्यू, पीक्यू का मतलब झगड़ा, क्वेरल, पीक्यू, पीक्यू का मतलब क्या हो गया? क्वेरल। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। किस किस के बीच में झगड़ा हुआ? मैन एंड डॉग के बीच में झगड़ा हो गया। बट व्हेन बिगिन, झगड़ा हो गया। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, और अंत में उसने अपनी एंड, अपनी जो दोस्ती थी, दोस्ती तोड़ ली। किसने तोड़ ली? द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, और अपनी दोस्ती को अलग कर लिया उसने। एंड वेंट मेड, और क्या बन गया? क्या बन गया? पागल। मेड पागल बन गया। कौन? कुत्ता। कहने का मतलब देयर वर 2 फ्रेंड्स, 1 मैन एंड 1 डॉग, ऑन बिफोर द स्टार्टिंग में एट द फर्स्ट दे वर बिकम गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बट थोड़े दिनों बाद में चालाकी करने लगा, बेईमानी करने लगा, चीटिंग करने लगा। कौन? मैन। और उस मैन की बदमाशी के कारण कुत्ते और उन दोनों के बीच में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने के बाद में दोस्ती किसने तोड़ ली? कुत्ते ने उससे दोस्ती तोड़ ली। और दोस्ती तो तोड़ा, लेकिन अपने दोस्त को दूर होने का उसको इतना दुख हुआ कि कुत्ता पागल ही हो गया। कुत्ता क्या हो गया? पागल हो गया। तो जो कुत्ता है वो डॉग है, वो डॉग पागल क्यों हुआ? मैड इसलिए हुआ कि उसने अपने मित्र से दोस्ती तोड़ ली, इसलिए वो क्या हो गया? पागल हो गया। तो पहले तो उसने अपनी जो दोस्ती थी उस दोस्ती को क्या किया? एंड किया, प्राइवेट एंड्स। एंड वेंट मेड, और वेंट मेड क्या हो गया? पागल हो गया। एंड बाइट द मैन, और उस पागल होकर के उसने उसका गुस्सा था कि मैंने तेरे साथ इतनी वफादारी निभाई, मैंने तेरे साथ इतना अच्छा काम किया, मैंने तेरे को किसी को मारने नहीं दिया, और आज तूने मेरी दोस्ती को तोड़ दी। इस तरह से वो गुस्से में आकर के उसने क्या किया? बाइट द मैन, उस आदमी को काट लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, है ना, नेबरिंग स्ट्रीट्स, वहाँ के सभी गली वाले, मोहल्ले वाले, गली वाले सब लोग ये कहते थे, द वंडरिंग नेबरन रैन एंड शोर द डॉग हैड लॉस्ट इट विट्स
एंड टू बाइट ए गुड मैन, और सब गांव वालों ने, सब लोगों ने भला बुरा खराब बात सब किसको बताई, उस डॉग को खराब कहा कि ये डॉग तो बहुत ख़राब है, जिसने किसको काट लिया, उसके पर्सन उस आदमी को काट लिया, जबकि सबसे अच्छा कौन है, वो आदमी तो बेचारा बहुत अच्छा है और उस कुत्ते ने उसको काट लिया। तो सब लोगों ने बुराई किसकी करी, डॉग की, जबकि अच्छा पर्सन कौन था, अच्छा पर्सन कौन था, मैन था, और उस मैन के लिए तो ये कहा कि टू बाइट सो गुड मैन, एक अच्छे आदमी को काट लिया, किसने काटा, पागल कुत्ते ने काट लिया। और इस तरह से गांव वालों ने स्वर एंड द डॉग हैड लॉस्ट दिस विट्स, अपनी बुद्धिमत्ता को खो दिया उस कुत्ते ने, एंड अंत में उसने काट लिया, यानी कि जिसको काटा वो आदमी तो कैसा था बेचारा, बहुत अच्छा था। इस तरह से उन्होंने उसको क्या कर लिया, काट लिया। तो इस तरह से गांव वाले अलग अलग बातें करते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन इज दैट द वाउंड, जो घाव था, द वाउंड इट सीम्स बहुत सोर एंड सैड, जो उसका जो घाव था वो बहुत ही ख़राब होने लगा और सब लोग उसके बारे में विलाप करने लगे कि अब तो बेचारा एक अच्छा पर्सन है, वो मर जाएगा। टू एवरी द क्रिश्चियन आइज़, वहाँ पे जितने भी जो क्रिश्चियन आइज़ थे वो लोग सब की नज़रों में एक ही बात हुई, क्या हुई, सौर, यानी कि ये जो आदमी है अब ये आदमी मारा जाएगा। और एंड वाइल दे सॉ द डॉग वाज मैड, और जो कि उसके काटने से वो कुत्ता क्या हो गया था, डॉग वाज मैड, पागल हो गया था। दे सॉ द मैन वुड डाई, अब तो उस शोर शपथ लेने लग गए, कहने लगे, दबाव दे दे करके इस बात को कहने लगे कि द मैन वुड डाई, अब तो किसको मरना पड़ेगा, उस आदमी को मरना ही पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक पागल कुत्ते ने काट लिया है। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, ए वंडर कम टू लाइट, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, शीघ्र ही एक वंडर हुआ, एक सरप्राइज हुआ, एक आश्चर्य की बात हुई, एक वंडर हुआ। कम टू लाइट, और अचानक लाइट का मतलब एक प्रकाश, बात आई, रोशनी आई, रोशनी का मतलब बात सुनने में आई, गांव में एक खबर फैल गई। क्या खबर फैली, एक आश्चर्य हुआ, एक चमत्कार हुआ, एंड कैम टू लाइट, और ये बात लाइट की तरह, प्रकाश की तरह सब जगह फैल गई। क्या फैली, द शॉर्ड द रॉक्स द लाइट, जो लोगों ने कहा था लाइट माने झूठे, जो बातें थी उनकी कहावतें थी, वो सारी की सारी जो दिखावा था वो सब क्या था, झूठा था उस पर्सन का। द मैन रिकवर्ड, वो जिसको मरना था, जिसके लिए कह रहे थे कि ये तो मर जाएगा, कौन, मैन, वो तो क्या हो गया, रिकवर, वो तो हो गया ठीक, ऑफ द बाइट, काटने से। और जबकि उल्टा क्या हुआ, द डॉग इट वाज दैट डाइड, पहले लोगों ने क्या कहा था कि पागल कुत्ते को एक आदमी ने काटा और अब तो मरना ही पड़ेगा, मस्ट डाई यूज़ किया, और मस्ट डाई का मतलब तो मरना ही पड़ेगा। किसको मरना पड़ेगा, उस आदमी को, जिसको काटा है उस पर्सन को मरना पड़ेगा। लेकिन वंडर, एक चमत्कार हुआ, एक सरप्राइज हुआ, सब जगह एक बात फैल गई। क्या फैली, द मैन रिकवर, जो जिसको मरना था वो तो रिकवर हो गया, ठीक हो गया बाइट, उसके काटने से। और अपोजिट हुआ कौन, द डॉग इट वाज डाइड, और कुत्ता मारा गया। जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं वो सही नहीं होता है, उल्टा होता है। यानी कि देयर वर द टू फ्रेंड्स, वहाँ दो फ्रेंड थे, एक मैन और एक डॉग, उन दोनों के बीच में बहुत गुड फ्रेंडशिप थी, और गुड फ्रेंडशिप के कारण उन दोनों के बीच में दोस्ती टूट गई। दोस्ती टूटते ही सब लोगों ने कहा कि शायद कुत्ता खराब होगा, लेकिन हकीकत में खराब कौन था, मैन था। और दोनों की दोस्ती टूटने से कुत्ता इतना अफेक्शन, इतना अटैचमेंट हो गया था उस पर्सन से कि वो उससे अलग नहीं रह सकता था, और अलग नहीं होने से, बिछड़ने के कारण वो कुत्ता बेचारा पागल हो गया, और पागल होकर के उसने किसको, अपने गुस्से से आकर के उसने किसको काटा, उस आदमी को काट लिया। लोगों ने फिर भी उस कुत्ते पर विश्वास नहीं किया, और सब लोग यही कहते रहे कि बेकार कुत्ता है, पागल कुत्ता है, और बेचारे आदमी को काट लिया, अब तो आदमी को मरना ही पड़ेगा। लेकिन हकीकत में ये क्या हुआ, द मैन विल रिकवर, वो आदमी तो ठीक हो गया, क्योंकि ज़्यादा जहर कुत्ते में नहीं था, ज़्यादा जहर उस आदमी में था, इसलिए वो आदमी कुत्ते के जहर को झेल गया और वो ठीक हो गया। और कम जहर किस में था, कुत्ते में था। तो कुत्ते, अगर एक कुत्ता है दूसरे आदमी को काट रहा है
तो उसका जो ब्लड है वो दोनों का एक दूसरे में आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि जो पर्सन का ब्लड है वो कुत्ते के टिथ के लग गया और जो कुत्ते के टिथ का ब्लड है वो किसके लग गया, आदमी के लग गया। तो दोनों का एक दूसरे का ब्लड एक दूसरे के अंदर हुआ और एक होने से लोगों ने क्या सोचा कि सबसे ज़्यादा जहरीला कौन, डॉग, और मरेगा कौन, मैन। जबकि हुआ कौन, ज़्यादा जहरीला कौन था, मैन, और मर गया कौन, बेचारा डॉगी मर गया। तो इस तरह से ये सटायर है, एक व्यंग्यात्मक कहानी है कि हर बार हम एक पागल कुत्ते को, एक एनिमल को, मासूम को जो बोल नहीं सकता उसकी तरफ तो हम कुछ ध्यान देते नहीं हैं, और एक पर्सन जो दिखावा करता है, बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है, उसको हम बहुत अच्छा मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर इस पोएम में कहा गया है कि हकीकत में जो बुरा था, जो गलत पर्सन था वो तो मैन था और बेचारा डॉग अच्छा था। थैंक यू वेरी मच।